नमस्कार दोस्तों। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रख्यात पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी ने अपने लेख तोड़ना होगा कार्बन का पंजा में एक ऐसे विषय पर ध्यान दिलाया है जो हम सभी से जुड़ा हुआ है, जो है कार्बन फुटप्रिंट। डॉक्टर जोशी का कहना है कि आज बढ़ती गर्मी, पिघलते हिमनद, अनियमित वर्षा, बाढ़ और सूखे जैसी समस्याएं केवल प्रकृति की नहीं, बल्कि हमारी जीवन शैली से भी जुड़ी हुई है। लेकिन आखिर कार्बन फुटप्रिंट होता क्या है? सरल भाषा में समझें तो किसी वस्तु को बनाने, पैक करने, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने और उपयोग करने के दौरान जितनी ग्रीन हाउस गैसें वातावरण में छोड़ी जाती हैं, वे उसका कार्बन फुटप्रिंट होती हैं। यानी हम जो खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं और खरीदते हैं, इन सभी का अपना एक कार्बन फुटप्रिंट होता है। लेख में एक उदाहरण चौंकाने वाले होते हैं। 1 किलोग्राम चिप्स के उत्पादन में लगभग 2 से 3 किलोग्राम कार्बन फुटप्रिंट पैदा हो सकता है। इसी प्रकार एक सॉफ्ट ड्रिंक का कार्बन फुटप्रिंट लगभग 0.5 से 1.3 किलोग्राम तक हो सकता है। और यदि वही पेय प्लास्टिक बोतल में पैक हो तो उसका प्रभाव और बढ़ जाता है। जरा सोचिए, हम रोज कितनी ऐसी चीज़ों का उपयोग करते हैं। दुनिया की आबादी आज 8 अरब से अधिक है। ऐसे में हर व्यक्ति का छोटा सा कार्बन उत्सर्जन भी मिलकर पृथ्वी पर बहुत बड़ा दबाव बनाता है। लेकिन डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी केवल समस्या नहीं बताते, बल्कि समाधान भी सुझाते हैं। वे कहते हैं कि जिस तरह खाद्य पदार्थों के पैकेट पर कैलोरी और सामग्री की जानकारी लिखी होती है, उसी प्रकार भविष्य में हर उत्पाद पर उसका कार्बन फुटप्रिंट भी लिखा होना चाहिए, ताकि ग्राहक यह जान सके कि वह जो वस्तु खरीद रहा है उसका पर्यावरण पर कितना प्रभाव पड़ रहा है। उसका मानना है कि जब उपभोक्ता कम कार्बन फुटप्रिंट वाले उत्पादों का प्राथमिकता देंगे, तब उद्योग भी पर्यावरण अनुकूल उत्पाद की दिशा में आगे बढ़ेंगे। ये एक सरल उदाहरण देते हैं। घर में बना पापड़ बहुत कम ऊर्जा में तैयार हो जाता है, इसलिए उसका कार्बन फुटप्रिंट कम होता है। जबकि बड़े पैमाने पर मशीनों से बनने और लंबी दूरी तय करके बाजार तक जब पहुंचने वाले उत्पादों का कार्बन फुटप्रिंट अधिक हो सकता है। यदि यही कारण है कि ये स्थानीय उत्पादों को अपनाने, अनावश्यक उपभोग कम करने और प्रकृति के साथ संतुलित जीवन शैली की बात करते हैं। हम डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी के इन विचारों से सहमत हैं। आज आवश्यकता केवल पर्यावरण दिवस मनाने की नहीं है, बल्कि ऐसे निर्णय लेने की है जो पृथ्वी पर कार्बन का बोझ कम करें। आइए इस पर्यावरण दिवस पर हम संकल्प लें कि अपनी छोटी-छोटी आदतों में बदलाव लाकर पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान देंगे, क्योंकि स्वस्थ धरती ही सुरक्षित भविष्य की आधारशिला है। धन्यवाद।